सन 680 ईस्वी 61 हिजरी इराक की सरजमीन पर एक ऐसी कहानी वाक़ु पज़ीर हुई जिसने इंसानियत का रुख बदल दिया। ये जंग नहीं बल्कि नजरियात का तसादुम था। ये सफर था हक, उसूल और कुर्बानी का। ये थी करबला। हजरत अली की शहादत 40 हिजरी में हुई। इसके बाद हजरत इमाम हसन मुसलमानों के अगले खलीफा बने, लेकिन मुसलमानों के कुछ गिरोह हजरत इमाम हसन के खिलाफ खड़े हो गए। उम्मत में जंग और खूनरेजी बढ़ रही थी, इसलिए हजरत इमाम हसन ने मुआहिदा सुलह के तहत हुकूमत हजरत माविया बिन अबू सुफियान को दे दी, इस शर्त के साथ कि खिलाफत इनके बाद किसी वारिस को नहीं दी जाएगी। मगर सन 60 हिजरी में अमीर माविया का इंतकाल हुआ और खिलाफत के उसूलों के खिलाफ यजीद बिन माविया को तख्त पर बिठा दिया गया। अब यजीद चाहता था कि पूरी उम्मत उसकी बेअत करे और मदीने में मौजूद थे नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनकी बेअत यजीद के इक़्तिदार को जायज़ बना सकती थी। उस वक्त के मदीने के गवर्नर वलीद बिन अतीबा ने हजरत इमाम हुसैन को बेअत के लिए अपने पास बुलाया और बेअत का मुतालबा किया, मगर हजरत इमाम हुसैन ने बेअत करने से साफ इनकार कर दिया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत नहीं कर सकता। बस यहीं से करबला का सफर शुरू हुआ। बेअत से इनकार करने के बाद यजीद के लोग हजरत इमाम हुसैन की जान के प्यासे हो गए। हजरत इमाम हुसैन ने रातों रात मदीना छोड़ दिया ताकि खूनरेजी से बचाया जा सके। वो अपने अहले खाना के साथ पहुंचे। इधर आते साथ ही इमाम हुसैन को कूफा से हजारों खतूत आने लगे। ए हुसैन आए, हम जुल्म के खिलाफ आपके साथ खड़े होंगे। हजरत इमाम हुसैन ने तस्दीक के लिए अपने भाई के बेटे मुस्लिम इब्न अकील को कूफा भेजा। मुस्लिम की आमद पर कूफा वालों ने वफादारी का इजहार किया, मगर यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने सख्ती और धमकी से कूफा का माहौल बदल दिया। मुख्तसर सी मुद्दत के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 ज़ुल्हज्जा 60 हिजरी को इनको शहीद कर दिया गया। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन अपने अहले बैत के साथ करबला की तरफ रवाना हो चुके थे। इमाम हुसैन को मुस्लिम की शहादत की खबर करबला के रास्ते में मिली। तमाम साथियों ने हजरत इमाम हुसैन को मशवरा दिया कि मदीने वापस चलते हैं, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं हक के लिए निकला हूँ, अंजाम कुछ भी हो मैं वापस नहीं लौटूंगा। रास्ते में हुर बिन यजीद का लश्कर हजरत इमाम हुसैन का रास्ता रोकने को पहुंचा। हुर ने इमाम हुसैन से कहा कि इन्हें कूफा जाने नहीं दिया जाएगा। हजरत इमाम हुसैन ने हुर से फरमाया, मैं जंग के लिए नहीं, इस्लाह उम्मत जद्दी के लिए निकला हूँ। हुर हजरत इमाम हुसैन की ये बातें सुनकर हैरान था। इसने ऐसा हसीन शख्स कभी नहीं देखा था कि दुश्मन के साथ भी इसका अखलाक कम नहीं था। इस तरह 2 मुहर्रम 61 हिजरी को काफिला करबला पहुंचा। इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 साथी थे और सामने यजीद का 30,000 का लश्कर था। हजरत इमाम हुसैन ने आखिरी बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सामने से एक ही कलमा आया, या तो बेअत करें या तो जंग के लिए तैयार हो जाए। 7 मुहर्रम को नहर फुरात पर पहरा बिठाया गया और इमाम हुसैन के लिए पानी बंद कर दिया गया। खेमों से पानी खत्म होने लगा, बच्चे प्यास से तड़पने लगे, लेकिन इमाम हुसैन ने सब्र करने को कहा और फरमाया, प्यास आर्जी है लेकिन हक हमेशा बाकी रहेगा। 9 मुहर्रम की रात को हजरत इमाम हुसैन ने अपने खेमों से चिराग बुझा दिए और अपने साथियों से फरमाया, अंधेरा है, जो भी जाना चाहता है जा सकता है। हजरत इमाम हुसैन का चिराग बुझाने का मकसद ये था कि उनके सामने कोई शर्मिंदा ना हो, उनके साथ जो भी रहे मुखलिसी के साथ रहे। लेकिन जवाब में 72 के 72 साथी एक साथ बोले, हम आपके साथ हैं आखिरी सांस तक। वो रात इबादत, दुआ और वसीयतों में गुजरी। सुबह का वक्त हजरत इमाम हुसैन ने आखिरी नमाज पढ़वाई। जंग फिर शुरू हुई। पहले असहाब, फिर बनी हाशिम के नौजवान, हर नाम अपने अंदर दास्तां लिए हुए। हजरत अली अकबर इमाम हुसैन का छोटा बेटा, हजरत कासिम इमाम हसन के फर्जंद, हजरत ओन मोहम्मद हजरत जैनब के बेटे, हजरत अब्बास हजरत इमाम हुसैन के भाई और फौज के सिपाहसालार, हत्ता कि चंद माह के दूध पीते अली असगर भी प्यास की शिद्दत में तीरों से शहीद किए गए। शाम तक 72 के 72 साथी अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो चुके थे। आखिर में हजरत इमाम हुसैन तन्हा मैदान में उतरे। नेज़े, तलवार, तीर और आखिरकार शिमर ने आखिरी वार किया और हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी ज़मीन करबला ने तारीख का सबसे बड़ा जुल्म देखा और साथ ही सबसे अजीम कुर्बानी और सबसे बुलंद किरदार भी देखा। शोहदा के बाद यजीद की फौज ने खेमों को आग लगा दी। अहले बैत के खवातीन और बच्चों को कैदी बना लिया गया, जिनमें हजरत जैनब, हजरत सकीना और इमाम ज़ैनुल आबिदीन शामिल थे। पहले कूफा फिर दमिश्क के दरबार में पेश किया गया। वहाँ पर हजरत जैनब
اور حضرت امام زین العابدین کے خطبات نے ظلم کو بے نقاب کیا۔ یزید شرمندہ ہوا، عوام بفر اٹھی اور جلد ہی یزید کی حکومت کمزور اور پھر ختم ہو گئی۔ کربلا نے انسانیت کو سکھایا کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہی انسانیت کی جیت ہے۔ ظلم مٹ گیا، حسین کبھی ہارا نہیں اور آج بھی انسانیت کے ضمیر پر زندہ ہے۔